Hello friends. So friends, we were doing the fourth chapter of English subject of second standard and the name of our chapter is The Apple Tree. So ये चैप्टर नहीं है, इसे हम स्टोरी भी कह सकते हैं, राइट? सो हमने ये जो स्टोरी है द एप्पल ट्री वो तो सीख ली है, वो हमने स्टडी की है। सो इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इजी है। सो लेट्स सी। सो जो मेरे साथ आपको भी सॉल्व करना है एंड आपको मेरी हेल्प करनी है ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। सो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट यानी कि जो स्टोरी आपने पढ़ी है, जो आपको समझी भी होगी, राइट? तो उसी के ऊपर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हमें स्टडी करने हैं। So let's see the first question. Tick the correct answers. So देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इन क्वेश्चंस में ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है we have to tick there. Okay? So let's see the first question. The farmer wanted to cut the tree down because the farmer wanted to cut the tree down because so देखिए इस स्टोरी में एक फार्मर है। सो ये जो फार्मर है इसे ट्री को कट डाउन क्यों करना था? सो ऑप्शन ए इज देयर वेर मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स इन इट। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि उस ट्री पे बहुत सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स थे। द सेकेंड ऑप्शन इज द ट्री डिड नॉट गिव एनी फ्रूट। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है? The tree did not give any fruit. जो ट्री है वो कोई भी एक भी फ्रूट नहीं दे रहा था बिकॉज वो ट्री ओल्ड हो चुका था। सो फार्मर को ट्री क्यों कट करना था? यस, द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। जो ट्री है वो अभी एक भी फ्रूट नहीं दे रहा था, इसीलिए फार्मर को वो ट्री को कट करना था। तो देखा कितना आसान था, कितना इजी था। सो लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। He wanted to, यहाँ ही मतलब farmer wanted to make tables and chairs with the wood. तो देखिए जो फार्मर है उन्हें उस ट्री के वुड से टेबल्स एंड चेयर्स बनाने थे। लेट्स सी द सेकेंड ऑप्शन, बिल्ड अ बिग हाउस विद द वुड। या फिर जो फार्मर है उन्हें उस एप्पल ट्री के वुड से एक बड़ा सा हाउस बनाना था। Which is the correct answer? Yes, the option A is correct. Because हमने तो लेसन रीड किया है, हमने तो लेसन स्टडी किया है, तो हमें ये आंसर पता है कि जो फार्मर है उसे वो वुड इसलिए कट करना था कि वो उससे टेबल एंड चेयर बना सकता है, क्योंकि वो ट्री अब उसके लिए यूजलेस था बिकॉज वो कोई भी फ्रूट नहीं दे रहा था, राइट? नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। The birds and animals begged the farmer to save the tree because so देखो ये जो birds and animals, again we will read it. The birds and animals begged the farmer to save the tree because so देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो birds and animals है वो फार्मर को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम उनका जो ट्री है वो कट मत करो। तो क्यों रिक्वेस्ट कर रहे थे? इट फर्स्ट ऑप्शन, इट वाज देयर ओनली होम। क्या बर्ड्स एंड एनिमल्स फार्मर को इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो ट्री है वो सिर्फ उनका घर है या फिर वो सिर्फ अकेला ही उनका घर है? एंड बी ऑप्शन, इट वाज ब्यूटीफुल ट्री। या फिर वो जो ट्री है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए बर्ड्स एंड एनिमल्स उस ट्री को कट करने से रोक रहे थे। तो चलिए बताइए मुझे। यस, द ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट बिकॉज द बर्ड्स एंड एनिमल्स वेर हैविंग ओनली वन होम, दैट इज द एप्पल ट्री। इसीलिए बर्ड्स एंड एनिमल्स उस फार्मर से रिक्वेस्ट कर रहे थे टू नॉट कट डाउन द ट्री। नाउ in the end, the farmer did not cut the tree down because he so देखिए लास्ट में स्टोरी के एंडिंग में जो फार्मर है उन्होंने
द एप्पल ट्री, इस एप्पल ट्री को कट नहीं किया। क्यों नहीं कट किया? क्या वो फार्मर, ऑप्शन ए, लव्ड द बर्ड्स एंड एनिमल्स, क्या उन फार्मर्स को बर्ड्स और एनिमल्स पसंद थे, वो यहाँ से दूर ना चले जाए इसीलिए उन्होंने ट्री कट नहीं किया? एंड ऑप्शन बी, वांटेड टू गेट हनी फ्रॉम द बी, तो या फिर उन्हें उस ट्री में जो हनी बीज रहते हैं, बी हिल्स में से, वहां से उन्हें हनी चाहिए था इसीलिए फार्मर ने ट्री को कट नहीं किया। सो यस, लास्ट में पता चला कि जो फार्मर है उसे हनी चाहिए था इसीलिए उन्होंने जो एप्पल ट्री है उसे कट नहीं किया। सो द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए इतना इजी था। सो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। टिक द सेंटेंसेस दैट द फार्मर सेड। तो देखिए यहाँ कुछ सेंटेंसेस है और हमें उन्हीं सेंटेंस को टिक करना है जो सेंटेंस फार्मर ने कहे हैं, जो सेंटेंस फार्मर ने बोले हैं। सेड मतलब बोलना। ओके, सो रीड द फर्स्ट सेंटेंस, रीड विथ मी। द ट्री हैज बिकम यूजलेस, द ट्री हैज बिकम यूजलेस। ये फार्मर ने कहा था कि जो ट्री है वो अभी कोई काम का नहीं। तो ये फार्मर ने कहा था कि जो ट्री है वो कोई काम का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ट्री इज अवर ओनली होम। क्या फार्मर ने ऐसा कहा कि ये जो ट्री है ये सिर्फ अकेला ही मेरा घर है, ये सिर्फ अकेला ही हमारा घर है? क्या ऐसा फार्मर ने कहा था? नहीं, ये फार्मर ने नहीं कहा। सो इसे हम कोई भी साइंस नहीं देंगे। Our song will make you happy. Our song will make you happy. So फार्मर ने क्या ये कहा था कि हमारा जो सॉन्ग है वो आपको खुश कर देगा, हमारा जो सॉन्ग है जो हम गाएंगे वो आपको खुश कर देगा। क्या ये फार्मर ने कहा था? क्या ये फार्मर का सेंटेंस है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो जो बर्ड्स है उन्होंने कहा था। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द सेंटेंस said by the farmer. Let's see the fourth sentence. They won't go away from their home. They won't go away from their home. So farmer ने क्या ये कहा था कि जो एनिमल्स है वो अपने घर से नहीं जाएंगे, जो एनिमल्स है वो अपने घर से नहीं जाएंगे। Yes, ये सेंटेंस फार्मर ने कहा था क्योंकि जब वो ट्री कट कर रहा था तब उसे हनी दिखा, राइट, एंड उसने सोचा कि अगर मैं ये ट्री को कट नहीं करूंगा तो जो एनिमल्स है, जो हनी बीज है, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो यस, ये जो सेंटेंस है ये फार्मर ने कहा था। तो इस तरीके से तो हमें ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने थे। नाउ लेट्स सी सम ग्रामर। तो योर स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए कुछ पिक्चर्स है, कुछ बॉक्सेस है जिसपे हमें थोड़ा सा ग्रामर सीखना है। We have learned a few place words और prepositions। देखो, prepositions like in, on and under। तो देखिए हमने कुछ place words या फिर prepositions स्टडी किए हैं, राइट, जैसे कि in, on and under। सो इन्हें प्लेस वर्ड क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये हमें जगह बताते हैं, राइट, हमें ये जगह बताते हैं। जैसे कि इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर, ऑन मतलब इसके ऊपर, एंड अंडर मतलब बिलो, अंडर मतलब बिलो। सो ये प्रेपोजिशंस हैं जिन्हें हम प्लेस वर्ड्स भी कहते हैं, जो हमें प्लेसेस बताते हैं। Let us learn some more words like them। चलिए और इंटरेस्टिंग न्यू prepositions वर्ड्स देखते हैं। So here we have new words। So yes, look at these pictures, read what the words in colors mean। तो देखिए हमें इन पिक्चर्स को देखना है और ये जो ब्लू कलर है इनका मीनिंग क्या है ये हमें इस ब्रैकेट में बताया है। तो इससे हम न्यू प्रेपोजिशन वर्ड को सीख सकते हैं। सो लेट्स सी द पिक्चर। सो हियर इज द गेट एंड द गर्ल इज वेटिंग आउटसाइड द गेट। तो इसे
जैसे हम क्या कहेंगे, वेटिंग एट द गेट, वेटिंग एट द गेट। तो ये जो एट है इसका मतलब इन एन एग्जैक्ट प्लेस, इन एन एग्जैक्ट प्लेस। वेटिंग एट द गेट, एट हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एकदम एग्जैक्ट प्लेस है, यानी कि एकदम एक्यूरेट, एकदम करेक्ट प्लेस पे जब आप खड़े हो तो तब आप यूज करोगे एट द गेट। ओके, सो इन नेक्स्ट पिक्चर, एट इज अ प्रीपोजिशन jumping over the table। so यहाँ आप देख रहे हो, here there is table and the cat is jumping over। jumping over का मतलब उसके ऊपर से, उसके टेबल के ऊपर से जा रही है। above something, above something यानी कि किसी चीज के ऊपर से, over मतलब किसी चीज के ओवर से। so the cat is jumping over the table, the cat is jumping over the table। टेबल के ऊपर से वो कैट जंप कर रही है। so over is also a preposition। then we have, देखिए यहाँ पिक्चर, sitting behind the woman, sitting behind the woman, behind यानी कि at the back of someone, at the back of someone। behind मतलब किसी के पीछे, behind means किसी के पीछे, यानी ये जो बच्चे हैं, ये जो चिल्ड्रन है, ये इन वुमन के बिहाइंड बैठे हैं, ये दोनों चिल्ड्रन इस वुमन के बिहाइंड बैठे हैं, यानी कि पीछे बैठे हैं। जैसे कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स कैसे वन बिहाइंड द अदर बैठते हैं, यानी कि एक के पीछे एक बैठते हैं, वन बिहाइंड द अदर, दैट मीन्स एक के पीछे एक। So here we have seen the three new preposition which is at यानी कि correct accurate place, over यानी कि ऊपर से, and behind यानी कि पीछे। So let's use all these 6 preposition in this new question। तो चलिए हम एक new question study करेंगे जिसमें हमें in, on, under, at, over and behind इन prepositions को यूज करना है। so complete this sentence with the correct words from the box। so देखिए यहाँ सेंटेंस दिए हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है, और इन बॉक्सेस में जो वर्ड्स है इनके हेल्प से। तो ये प्रेपोजिशन है जो हमें हेल्प करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड आपको भी मेरी हेल्प करनी है, आपको बताना है कि इस प्लेस होल्डर में कौन सा प्रेपोजिशन फिट होगा, राइट। सो लेट्स सी द फर्स्ट। जानी पुट हर बुक्स इन हर स्कूल बैग, जाने पुट हर बुक्स इन हर स्कूल बैग। देखो जो जाने हैं द गर्ल, वो बैग में उसके बुक्स डाल रही है, बैग के अंदर, अंदर मीन्स इन, ये तो पहले हमें करके दिया था, अंदर मतलब इन। The cat is sitting dash dash the table, the cat is sitting dash dash the table। अभी देखो टेबल के नीचे कैट बैठी है, टेबल के नीचे। so let's see the option। at मतलब एग्जैक्ट प्लेस, नहीं वो तो एक टेबल के नीचे खड़ी है। behind क्या टेबल के पीछे खड़ी है, नहीं। अंडर नीचे, अंडर मतलब नीचे। so yes the cat is sitting under the table यानी कि टेबल के नीचे। so here we will write under the table। then next, the kangaroo jumped dash the, यहाँ देखिए हम इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे। the kangaroo jumped dash the fencing, the kangaroo jumped dash the fencing। देखो ये जो फेंसिंग है यहाँ से इसके ऊपर से कंगारू जंप कर रहा है, इस फेंसिंग के ऊपर से। तो ऊपर से मतलब ओवर, पर देखते ऑप्शंस में है क्या। सो एट एग्जैक्ट प्लेस नहीं बोली है, बिहाइंड पीछे नहीं, कंगारू पीछे नहीं जंप कर रहा, कंगारू ऊपर से जंप कर रहा है। अंडर नीचे बिल्कुल भी नहीं, इन मतलब अंदर नहीं, ऑन ऊपर नहीं, ऊपर से
चाहिए हमें, ऊपर से। ऑन मतलब ऊपर हो गया, ओवर मतलब ऊपर से, ओवर मतलब किसी के ऊपर से, किसी चीज के ऊपर से। तो जो कंगारू है वो किससे जंप कर रहा है, फेंसिंग के ऊपर से। सो हियर वी विल यूज ओवर। द कंगारू जंप्ड ओवर द फेंसिंग, द कंगारू जंप्ड ओवर द फेंसिंग। नेक्स्ट, द मैन स्टक डैश डैश द ट्री, द मैन स्टक डैश डैश द ट्री। तो देखिए ये मैन है, ये ट्री को एक एक्यूरेट पॉइंट पे हिट कर रहा है, स्टक कर रहा है, यानी कि मार रहा है एक पॉइंट पे। ओके, और वो पॉइंट हमें बता रहे हैं कि ये इस पॉइंट पे मार रहा है। तो चलिए एक्यूरेट पॉइंट है, यानी कि यस वी विल यूज एट, और ऑप्शन में भी एट दिया है। तो द मैन स्टक एट द ट्री, यानी कि एक प्रॉपर जगह हमें बताया गया है। So here we have the man stuck at the tree. Next, the cat is walking dash the roof. The cat is walking dash the roof. जो कैट है वो कहाँ, वो रूफ पे चल रही है। देखो the cat is walking dash the roof, रूफ के ऊपर चल रही है, रूफ के ऊपर। ऊपर मतलब ऑप्शंस में देखिए एट हम यूज कर लिया एट, बिहाइंड मतलब पीछे, अंडर मतलब नीचे, इन मतलब अंदर, ऑन मतलब ऊपर। यस, तो जो कैट है वो रूफ के, यानी कि जो छत है उसके ऊपर चल रही है। सो हियर वी विल राइट ऑन। रीड द सेंटेंस, द कैट इज वॉकिंग ऑन द रूफ, द कैट इज वॉकिंग ऑन द रूफ। So yes, on is correct answer. Next, look, Manisha is hiding dash the tree. Look, Manisha is hiding dash the tree. तो देखो मनीषा ये ट्री के कहाँ छुप रही है, ट्री के पीछे छुप रही है, ट्री के पीछे छुप रही है। मनीषा ये ट्री के पीछे छुप रही है, यानी कि we have here at नहीं, बिहाइंड मतलब पीछे। ये वर्ड हमने यूज नहीं किया, तो बिहाइंड मतलब पीछे। तो जो मनीषा है वो ट्री के पीछे बिहाइंड छुप रही है। तो इस तरीके से हमने प्रपोजिशंस कहाँ और कैसे यूज करने हैं वो देख लिया। एट मतलब एक्यूरेट प्लेस, बिहाइंड मतलब पीछे, अंडर मतलब नीचे, इन मतलब इनसाइड अंदर, ऑन मतलब ऊपर, एंड ओवर मतलब ऊपर से। राइट, ओवर मतलब ऊपर से, जैसे एरोप्लेन आपके ऊपर से जाता है, राइट, स्काई से ऊपर से जाता है। तो इस तरीके से हमने जो ग्रामर है उसे सॉल्व कर लिया है। So till here only we will study, and in next video we will solve another question. So thank you.